जिंको टाइगर नियो 3 का 650 वॉट का मॉड्यूल आज मेरे पास रिव्यू के लिए आया हुआ है। ये वही जिंको का मॉडल है जो बहुत ज्यादा अवेटेड मॉडल था। आज से तकरीबन कोई 10 महीने पहले मैंने शंघाई में जब ये पैनल लॉन्च हुआ था तो तब आपको इसकी फर्स्ट लुक दिखाई थी। वहां पे मैंने आपको इसका 670 वॉट का मॉड्यूल दिखाया था। अब पाकिस्तान में ये 645, 650, 655 की रेटिंग में आना शुरू हो गया हुआ है। अप टू 670 वॉट्स ये वाला पैनल आएगा। ये वही साइज है जो आमतौर पर इस वक्त बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी का जो पैनल है का भी यही साइज है। 620 वॉट के पैनल का भी अप्रोक्सीमेटली यही साइज था। अब वही साइज के अंदर अब आपको 650 वॉट का पैनल मिलने वाला है। अब इसका एडवांटेज ये होगा कि कम स्पेस पे आप ज्यादा पैनल लगा सकते हैं। आपको बीओएस की कॉस्ट भी कम पड़ेगी, वायरिंग की कॉस्ट कम पड़ेगी, ब्रेकर की कॉस्ट कम पड़ेगी, डीबी बॉक्सेस वगैरह और बहुत सारी चीजों की स्ट्रक्चर की मद में भी आपके पैसे बचेंगे जब आप बड़े सिस्टम को लगाएंगे। लेकिन असल एडवांटेजेस जानने के लिए आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। नॉर्मली पाकिस्तान में बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी के पैनल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा ये बताता होता हूं कि टॉप कॉन टेक्नोलॉजी लो लाइट में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। अच्छा, कहीं पे पर्टिकुलरली शेड आ रहा हो किसी साइड पे तो वहां पे तो ठीक है, बैक कॉन्टैक्ट का समझ आता है। नॉर्मली 95% सोलर पैनल्स जो लगते हैं पाकिस्तान में वो शेड में नहीं लगाते। और किसी ने छांव में सोलर पैनल लगाने क्यों है, शेड वाली जगह पे पैनल लगाने क्यों है? हमें ज्यादा जरूरत होती है सुबह के टाइम और शाम के टाइम, जिस वक्त सूरज की रोशनी कम होती है उस वक्त हमें ज्यादा परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में एन टाइप क्वाड कट वाले ये पैनल ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। जिनको ने अपनी ये टाइगर नियो 3.0 सीरीज जो है ये बैक कॉन्टैक्ट के मुकाबले पे निकाली है और बैक कॉन्टैक्ट से बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है इसकी बायफेशियलिटी गेन भी बैक कॉन्टैक्ट से बहुत ज्यादा बेहतर है। इसके जो पुराने वेरिएंट्स हैं उससे भी इसकी बेहतर परफॉर्मेंस है। इससे पहले जो 620 वॉट के मॉड्यूल चल रहे थे या इनका एक जिनको X20 के नाम से चल रहा था उससे भी इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। ये पैनल एग्रीकल्चर के लिए भी बेहतरीन है और इंडस्ट्री के लिए भी बेहतरीन है। दोनों केसेस में ही अर्ली मॉर्निंग स्टार्टअप की जरूरत होती है, डे टाइम में आपको ज्यादा पावर की जरूरत होती है। तो अगर आप ट्यूबवेल के ऊपर इसको लगाएंगे तो आपका ये पैनल जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और शाम को भी लो लाइट में ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस करेगा। अच्छा, इन्होंने बस बार्स अभी भी फ्रंट पे ही रखी हैं। फ्रंट की बस बार रखने के मल्टीपल एडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये कि सेल की जो पूरी इवन प्लेसमेंट होती है, जो बैक कॉन्टैक्ट पे जब बस बार्स को लेके जाया जाता है तो उसके ऊपर जब स्ट्रेस पड़ती है तो उसके अंदर माइक्रो क्रैक्स आते हैं। एन टाइप टॉप कॉन के अंदर माइक्रो क्रैक्स कम आते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि हीट टॉलरेंस भी इनकी बेहतर है, थर्मल टॉलरेंस भी इन पैनल्स की बेहतर है। हाई टेंपरेचर्स के ऊपर ये बैक कॉन्टैक्ट से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। लो लाइट के अंदर आप ये स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं कि ये टेस्ट चल रहा है जिसमें लो लाइट के ऊपर एक तरफ बैक कॉन्टैक्ट का पैनल है और एक तरफ टॉप कॉन टेक्नोलॉजी का पैनल है। तो टॉप कॉन टेक्नोलॉजी शाम के वक्त जब लो लाइट होती है तो उसे बेहतर परफॉर्म करता है। रीजन बिहाइंड के जब बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो होते हैं, जो पीएन जंक्शन होता है काफी करीब होता है, लेकिन इसके अंदर पीएन जंक्शन थोड़ा दूर होता है, उसकी वजह से इनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बैक कॉन्टैक्ट में पीएन जंक्शन क्योंकि करीब होता है उस वजह से उनको बीच में बहुत सारी इंसुलेशन मटेरियल्स डालने पड़ते हैं जिसकी वजह से ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती है। हायर टेंपरेचर्स के ऊपर बैक कॉन्टैक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसी तरह जब लो लाइट होती है तो इरेडियंस लेवल जब कम होता है तो बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी अक्सर उसको समझ रही होती है कि शायद सनलाइट बंद हो गई है तो पैनल को बंद कर देता है। इसी तरह बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी वाले पैनल शाम के वक्त जल्दी बंद हो जाते हैं। लेकिन जिनको टाइगर नियो 3.0 का ये पैनल जो है ये शाम के टाइम भी बेहतर परफॉर्म करता है। सुबह के वक्त जब कम इरेडियंस लेवल होता है तब भी ये बेहतर परफॉर्म करेगा। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करें तो लो इरेडिएशन 95 to 98% है इसका जी। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एनुअल डिग्रेडेशन की बात करें तो -35 है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। बैक कॉन्टैक्ट से अगर इसका बायफेशियल गेन देखें तो तकरीबन 3 to 3.5% बेहतर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आजकल एफिशिएंसी। 24.8% एफिशिएंसी के साथ ये पैनल आता है जो कि इस वक्त की अवेलेबल एफिशिएंसी वाले पैनल्स में मैक्सिमम आ रहा है। 30 साल इसकी परफॉर्मेंस वारंटी है, लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है, मतलब 30 साल तक आप ये पैनल लेके सेफ रहेंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी 24.8 में पहले ही बता चुका हूं। पॉजिटिव टॉलरेंस की बात करें तो 5 वॉट्स तक की पॉजिटिव टॉलरेंस भी है इसके अंदर। अच्छा, हायर बायफेशियलिटी गेन और ये जो थर्मल गेन आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा हायर टेंपरेचर्स में और लो सनलाइट में। तो उसका अगर डेली की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 150 वॉट आवर्स पर किलोवाट का फर्क पड़ता है। मंथली के अंदर जाते हैं तो 2.5 to 4.5 किलोवाट पर किलोवाट बनता है जी। ईयरली गेन की बात करें तो 29 से 55 यूनिट्स आपको पर किलोवाट के अगेंस्ट पूरे साल में ज्यादा मिलते हैं। मतलब जिनको का नियो 3.0 650 वॉट से लेके 670 वॉट तक ये रेटिंग आएगी तो
ये पैनल लगाकर 1 किलोवाट के पीछे आपको 55 यूनिट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो इससे आप अंदाजा करें कि कोई अगर बड़े साइज का प्लांट होगा तो उस पर कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा आपको गेन मिलेगी। कंपनी का खुद का रिलायबल होना बहुत जरूरी है, जिनको 400 गीगावाट से ज्यादा की शिपमेंट इस वक्त दुनिया में कर चुका हुआ है। दुनिया का 15.5% सोलर इंडस्ट्री का जो शेयर है वो जिनको के पास है। जिनको पिछले बहुत सालों से ब्लूमबर्ग की टियर 1 रेटिंग में तो आ ही रहा है, लेकिन कीवा पीवीएल एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ बैंकेबिलिटी की बेसिस के ऊपर पैनल्स को रेट नहीं करती। जो ब्लूमबर्ग की रेटिंग है वो फाइनेंशियल रेटिंग होती है, लेकिन कीवा पीवीएल जो है वो अपनी रेटिंग्स पैनल्स की स्पेसिफिकेशंस टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर उसको रेट करता है। और कीवा पीवीएल के मुताबिक भी जिनको का ये पैनल टॉप टियर 1 में आता है। बाय द वे, बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी वाली कोई भी कंपनी इस वक्त कीवा पीवीएल स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं आ रही। पैनल की लुक एंड फील की बात करें तो फ्रंट साइड के ऊपर इन्होंने सेंटर वाली बार्स खत्म कर दी हुई हैं और ये पैनल क्वाड कटिंग के अंदर आता है, मतलब एक ही सेल के 4 पीसेस करते हैं, जिसकी वजह से मिनिमम इंपैक्ट आता है आपको शेडिंग के अंदर। तो ये पैनल एंटी शेडिंग के फैक्टर्स के अंदर भी बेहतर परफॉर्म करेगा। तो वो जो एंटी शेडिंग की वजह से अक्सर हम लोग जो एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी को छोड़ते थे, अब आपको एंटी शेडिंग का फीचर भी इसके अंदर मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने क्वाड कटिंग वाला फीचर निकाला है। एक ही सेल को बहुत फाइन तरीके से इसकी 4 कटिंग्स की हुई है और ये 4 कटिंग करते हुए लाइव डेमो में आप लोगों को बहुत जल्द मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलने वाला है, जहां पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे फैक्ट्रीज के अंदर सेल की कटिंग होती है। तो 10 से 15 दिन के अंदर वो वीडियो जरूर आने वाली। मैं आप लोगों को चाइना लेके चलूंगा और वहां से आपको इसकी लाइव कटिंग दिखाऊंगा। पैनल की लुक एंड फील की बात करें तो साइड पे आप देख रहे हैं एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम है, बहुत अच्छी क्वालिटी का एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया हुआ है। स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट बेहतर होना जरूरी है, आंधी तूफान में अक्सर ये स्ट्रक्चर खुल जाते हैं, तो जिनको के पैनल्स के स्ट्रक्चर अच्छी क्वालिटी के आते हैं। जो ये केबल्स हैं, लॉन्ग केबल्स हैं, अक्सर पाकिस्तान में लॉन्ग शॉर्ट केबल का मसला होता है, तो जिनको 3.0 की केबल्स इन्होंने स्टैंडर्ड साइज की जो लंबे साइज की केबल्स है वो भेजी हैं। ये 36 पैनल्स की पैकिंग आती है, एक पैलेट के अंदर 36 पैनल्स होंगे। तो अब बात करते हैं मेन एडवांटेजेस की बात करते हैं तो एनहांस्ड बाइफेशियलिटी फैक्टर है इसका, ऑप्टिमाइज्ड थर्मल कोएफिशिएंट है इसका, इंडस्ट्री लीडिंग एनुअल डिग्रेडेशन है जो कि लेस देन 0.35% है, बेहतर इरेडियंस परफॉर्मेंस है और वैलिडेटेड गेन पर वॉट पावर है, बहुत अच्छे लेवल का है। एडवांस एंटी शेडिंग फीचर्स आ रहे हैं। डायमेंशंस की बात करें तो 32 kg का ये पैनल है।